नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी, आपको पता है इसकी पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर्स है, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो भारत में 104 बिलियन रुपीस का मतलब करीब 10,400 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। ये आप देख पाओगे, मारुति टेक्स फर्स्ट स्टेप इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज सुजुकी मोटर टू इन्वेस्ट 10,440 करोड़ इन गुजरात। तो इसको डिटेल से समझेंगे और साथ ही साथ यहां पर एक और जो एसीसी जो बैटरीज होते हैं उसको लेकर भी पीएलआई स्कीम अप्रूव कर दिया है। 4 कंपनीज को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज एक स्पेशल सेल निकाला गया है, फ्लैश सेल निकाला गया है ओनली फॉर उत्तर प्रदेश पीएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित फ्लैश। इसके माध्यम से जो यूपी पीएससी का कोर्स है 16,000 का, वो डायरेक्टली आपको सिर्फ 5,000 में मिल जाएगा। तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइएगा। आज ही ये कोर्स है, आज ही इसका सेल है, ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट हो कोई भी हो तो आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33 फॉर फ्लैट 33% डिस्काउंट। और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, सुजुकी मोटर जो कि पेरेंट है भारत की लार्जेस्ट ऑटोमेकर मारुति सुजुकी की। अब ध्यान रखिएगा, देश के अंदर हर दो गाड़ी में से एक गाड़ी आपको मारुति सुजुकी की देखने को मिलेगी। तो ये जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर्स, उनके द्वारा मतलब जापान की जो कंपनी है उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि 10,440 करोड़ का वो निवेश करेंगे। किस चीज में? न्यू इलेक्ट्रिक कार और बैटरी फैक्ट्री बनाने में। भारत के अंदर इसका जो पूरा प्लांट है वो सेटअप किया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है उनके द्वारा बार बार बयान दिया जा रहा था कि अभी भारत का मार्केट रेडी नहीं है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स। तो काफी लोग आश्चर्य हो रहे थे क्योंकि बाकी जो कंपटीशन है, कंपनीज हैं, वो ईवी की तरफ बढ़ रही हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी तक मारुति सुजुकी की तरफ से कोई भी इस तरह का कदम नहीं लिया जा रहा था। तो ये पहला कमिटमेंट है कंपनी की तरफ से और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि काफी बड़ा फायदा हो सकता है देश के अंदर। और जापान की जो ऑटोमेकर है सुजुकी, उनके द्वारा बोला गया है करीब 3,000 करोड़ जो है वो हम नए प्लांट को बनाने में खर्च करेंगे ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। और साथ साथ जो इलेक्ट्रिक बैटरीज है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7,300 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। और इस तरह से पूरा मिलाकर आप कह सकते हो 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? ये जो प्लांट है अगेन गुजरात के अंदर आने वाला है। गुजरात के अंदर बताया जा रहा है कि ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और व्हीकल रिसाइकलिंग यूनिट ये गुजरात में सेटअप किया जाएगा। और इसके लिए ऑलरेडी जो भारत और जापान का इकोनॉमिक फोरम समिट हुआ था, आपको याद होगा, फूमियो किशिदा जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में यहां पर साइन हुआ था और इसको लेकर भी कमिटमेंट किया गया है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि वहां पर एक नया प्लांट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट के पास ही सेटअप किया जाएगा। गुजरात में अगर आप देखोगे तो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन एंड सप्लाईज टू मारुति। तो यहां पर क्या है ना कि वहां पे ऑलरेडी सुजुकी मोटर गुजरात के नाम से कंपनी है, प्लांट है, वहीं पर उसी के पास ही ये जो नया प्लांट है उसको सेटअप किया जाएगा। ऑलरेडी रिसेंटली बताया जा रहा है कि ये जो नया प्लांट सेटअप किया गया है पिछले कुछ समय पहले, तो उसकी वजह से देश के अंदर मारुति सुजुकी का जो प्रोडक्शन है वो 7,50,000 यूनिट चला गया एनुअल प्रोडक्शन। साल में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में गाड़ी ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम बात बताते हैं लिथियम आयन बैटरीज के बारे में, क्योंकि इस सभी चीजों के बीच में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है आपका लिथियम आयन बैटरी पैक, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला करती हैं। और आप कह सकते हो कि अभी देश के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक मतलब कि जो सेल्स आते हैं, ये जो बैटरीज वगैरह परचेज किया जाता है वो चाइना से किया जाता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम आयन सेल्स का। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं भारत इसमें पीछे रह जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुजुकी ऑलरेडी डेवलप कर रहा है लिथियम आयन बैटरी पैक प्रोडक्शन एक जॉइंट वेंचर के साथ। मतलब जापान का सुजुकी हो गया और वहीं पर एक कंपनी है डेंसो कॉर्प और तोशिबा, वहां पर गुजरात के अंदर इन्होंने प्लांट वगैरह सेटअप किया है ताकि इसको लेकर भी चीजें मूव फॉरवर्ड की जा सकें। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि एक लार्ज पार्ट जो है प्रोडक्शन का वो लोकलाइज्ड होने वाला है। अब लोकलाइज से क्या होगा कि भारत के अंदर जो इसका कॉस्ट है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो काफी कम हो सकता है इन कंपैरिजन टू बाकी के जो कॉम्पिटिटर हैं इस समय। अभी कॉम्पिटिटर आपको पता है जो हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है देश के अंदर वो है टाटा नेक्सॉन, और इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है करीब करीब 14 लाख के आसपास। तो 14 लाख के आसपास है। ऑल्दो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन स्टिल ये महंगा हो जाता है। तो अगर हम यहां पर करंट में कंपटीशन देखें, उसके
उसके कंपैरिजन में लोकलाइज लेवल पर इस तरह की चीजें अगर की जाएंगी तो यहां पर दाम काफी सस्ता हो सकता है, ऐसा सुजुकी का कहना है। और 2021 से 25 के बीच में इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि 2.2 ट्रिलियन येन का जो एक्सपेंडिचर है वो ये करने वाले हैं, स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर। इनफैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फोकस होगा जो ईवी व्हीकल्स का अडॉप्शन है उसको लेकर। 1 ट्रिलियन येन ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं। जहां तक बाकी प्लेयर्स की बात है तो देखिए Hyundai हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, उन्होंने तो ऑलरेडी अपना जो प्लान है वो काफी एलैबोरेट तरीके से कर रखा है कि वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ कैसे जाएंगे। देश के अंदर अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल है वो काफी जंप हुआ था। मतलब अगर आप इसको कंपेयर करिए उसके पिछले साल से तो 3400 यूनिट्स ही सेल हुए थे, फिर यहां पर 60-75% का जंप आया था और 6000 के आसपास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां हैं देश में वो बिकी थी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि सुजुकी का ग्लोबल लेवल पर टोयोटा के साथ टाई अप चल रहा है ताकि यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है बढ़ावा दिया जा सके, लेकिन अभी उसको और ज्यादा काम करना बाकी है। लेकिन डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये जो इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर सुजुकी का, ये काफी बड़ा बूस्ट देगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। तो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अभी जस्ट 2 दिन पहले एक और खबर आई थी यहां पर कि भारत सरकार का ये जो PLI स्कीम है, और PLI स्कीम किसके लिए, स्पेसिफिकली फॉर ACC बैटरी, दैट इज एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, मतलब कि जो गाड़ियों वगैरह में बैटरीज वगैरह लगती हैं उसके लिए स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि यहां पर जो PLI स्कीम लाया गया था। और PLI स्कीम क्या है, जितना ज्यादा आप क्वांटिटी के बेसिस पर जितना प्रोडक्शन करोगे सरकार आपको यहां पर कुछ सब्सिडी दे देगी, कुछ ऑफर दे देगी। तो वही PLI स्कीम है। अगर मान लो कॉस्ट आपका 1 लाख आ रहा है तो यहां पर सरकार ने 10,000 आपको बेनिफिट दे दिया तो कॉस्ट सिर्फ 90,000 आएगा। तो इस तरह से PLI स्कीम चला करता है। तो 4 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है। 4 कंपनीज कौन सी हैं, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, Hyundai ग्लोबल मोटर्स हो गया, राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड हो गया। ये 4 कंपनीज को दिया गया है कि इनको PLI स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अब देखो यहां पर सरकार ने ये जो पूरा PLI स्कीम निकाला था ACC बैटरीज प्रोग्राम के तहत, ये 22 अक्टूबर 2021 को निकाला था। 10 कंपनीज ने सबमिट किया था कि वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फाइनली जो बिडिंग वगैरह है वो आपका ओपन किया गया इसी साल जनवरी के महीने में, और 9 कंपनीज पाया गया कि वो रिस्पॉन्सिव थी और वो एलिजिबल थी, लेकिन सभी को ये नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए 4 कंपनीज को यहां पर दिया गया है। अब जैसे जैसे ये कंपनीज, इनके ऊपर कंडीशन है कि अगले 2 साल के अंदर इनको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनानी होंगी, मतलब कि जो बैटरीज वगैरह का प्रोडक्शन है इनको 2 साल के अंदर स्टार्ट करना होगा और उसके बाद अगले 5 साल तक उनको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। और सरकार कितना बेनिफिट दे रही है, 18,000 करोड़ का। तो अगेन एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है आप कह सकते हो इस PLI स्कीम से, और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से 2.5 लाख करोड़ का भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि हम जो ऑयल इंपोर्ट कराते हैं हमें डॉलर्स पे करना होता है, उसमें हमें काफी बड़ा फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है भारत के अंदर नेशनल ग्रिड लेवल पर, वो भी इंक्रीज होगा। तो काफी कुछ हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, और सुजुकी का ये जो कदम है एक काफी बूस्ट का काम कर सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर हम बैटरी सेल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सेल्स हैज द हाईएस्ट वोल्टेज, इनमें सबसे हाईएस्ट वोल्टेज आपको किसमें देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी एग्जाम, और स्पेशली आज जो मैंने बताया आपको जो UPPSC का जो एग्जाम है उसके लिए जो परचेस करते हैं अगर आप कोर्स, तो डायरेक्टली कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश, वहां पर आपको 5000 में UPPSC का कोर्स मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।